सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत में वक्फा किया गया है। इससे पहले दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा 86 उम्मीदवार एक फ़र्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ ने हमें ज्वाइन किया है। जी अरफा, अब तक की समाअत का अहवाल बताइए। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील थे फैसल सदीकी, उन्होंने तो अपने दलाइल जो मुकम्मल कर लिए हैं। तो उसके बाद जो है वो कमल शोजब के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अपने दलाइल का जो आगाज किया। उन्होंने शुरू में बताया कि कमल शोजब जो है वो तहरीक इंसाफ की जो है वो मेंबर है और इंतखाबात में उन्होंने जो वो हिस्सा लिया था और जो पेशावर हाई कोर्ट में बतौर दरख्वास्त गुजार जो है वो पेश नहीं हुई थी, लेकिन वो वुमेन विंग की जो है वो नुमाइंदगी करती हैं। तो इस पर जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने अपना रोस्ट्रम पर आकर कुछ बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई शख्स दो जमातों का रुकन जो है वो नहीं हो सकता। कमल शोजब को पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल जो है वो होना पड़ेगा। कमल शोजब क्या जो इस पर इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने कि क्या कमल शोजब क्या अकेली थी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं गई। तो वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि कमल शोजब आम इंतखाबात में मुंतखब जो है वो नहीं हुई थी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलने पर उन्हें जो है मुंतखब जो है वो होना था। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ओके, कमल शोजब तो जो है वो एक तरह से मुतासर जो फरीक है। कमल शोजब किस की तरफ से जो है वो आई है। तो मजीद चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ का तो केस ही जो है वो नहीं है, हम तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो वो केस इस टाइम सुन रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या कमल शोजब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट में जो वो शामिल हैं। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो है वो लिस्ट जो है वो हमसे ली नहीं थी। इस पर जो है वो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दौरान समाअत दिए कि ये बहुत अहम मामला है, बेबुनियादी और जो हकूक जो होते हैं उनको नजरअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि कमल शोजब जो है मखसूस नशिस्त के लिए उम्मीदवार थी या नहीं। तो वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि कमल शोजब तहरीक इंसाफ की लिस्ट में है, मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो है वो लिस्ट इनसे ली ही नहीं थी। और ये भी कहा कि कमल शोजब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार जो वो नहीं की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन की पोजीशन जो इस पर क्या है, ये बात गैर मुतल्लका हो जाती है। और ये भी कहा कि पहला काम दरख्वास्त के साथ रिकॉर्ड जो वो मुहैया जो वो करना होता है। मजीद जो है वो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इन सब के दरमियान तहरीक इंसाफ जो है वो कहाँ है। तो वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि कमल शोजब पीटीआई से ही जो है वो हैं। और इस पर जो जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिया कि आपने केस तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो है वो बनाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आप फैसल सदीकी का केस जो वो एक तरह से तबाह कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी दौरान रिमार्क ये कि सलमान अकरम राजा साहब, आप अदालत के सामने हैं तो बुनियादी हकूक की जो मुहाफिज है इस अदालत के सामने 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक भी केस जो वो जेर इल्तवा है। हर गैर मुतल्लका केस पर सू मोटो लिया जा रहा है। तो 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसको तो जो है एक परफेक्ट केस जो है बनाया जा सकता है। समाज जो वो जारी रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इस केस को हम इतना तवील जो है वो नहीं कर सकते। हजारों दीगर मुकदमात भी जो वो जेर इल्तवा है। जेर इल्तवा केसेस वालों पर जो थोड़ा जो रहम कर लें। सलमान अकरम राजा भी दौरान समाअत उन्होंने भी जो वो अपने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस जो जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं उन्होंने भी रिमार्क दी। उन्होंने कहा कि 86 उम्मीदवार एक फर्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए थे, क्या वजह थी कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दूसरी जमात में गए। ठीक है अरफा फिरोज, आपसे मुसलसल इस बारे में मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया।